एक अंधेरी रात को एक छोटे गांव में एक बड़ा पुराना हवेली खड़ी थी। वहां का माहौल सुस्त और डरावना था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन गांव का एक नौजवान वीर नामक युवक ने दुस्तरी बढ़ाते हुए तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ लेने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं माना। रात का समय आया और वीर हवेली की तरफ बढ़ा। अंधकार ने उसको घेरा लिया, लेकिन उसने अपनी बहादुरी बनाए रखी और हवेली की ओर बढ़ता रहा। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने उसे खोला। अंधकार में वह सुनने लगा कि कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे वह एक कमरे की तरफ बढ़ता गया। कमरे के बीच में एक पुराना बड़ा पियानो था, जिसमें से सुनने लायक स्वर निकल रहे थे। वीर ने देखा कि कोई नहीं है, फिर भी संगीत बज रहा था। यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। धीरे धीरे वह बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना गुड़िया स्थित थी। गुड़िया का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। गुड़िया अचानक बोली, तुम यहां कैसे आए हो? वीर थोड़ी देर तक बोल नहीं सका। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि यहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। गुड़िया हंसी में बोली, ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है यहां। वीर थोड़ी सी राहत महसूस करता हुआ बोला, लेकिन मैंने सुना है कि यहां रात को आवाजें होती हैं। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यहां एक समय पर किसी ने पियानो बजाना सीखा था और वह रात में गाता रहता था। वह अब नहीं है, लेकिन उसका संगीत यहां अब भी सुनाई देता है। वीर ने धीरे से सोचा और फिर गुड़िया से कहा, क्या मैं भी यहां रात बिता सकता हूं? मुझे उस संगीत को सुनना है। गुड़िया हंसते हुए बोली, बिल्कुल, तुम यहां रुक सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें किसी भूत प्रेत की बातों में ना आना। वीर ने हवेली में रात बिताना शुरू किया और गुड़िया की कंपनी में संगीत का आनंद लेने लगा। बड़ी धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। गुड़िया बहुत ही चुस्त और जिंदा दिख रही थी, जबकि वह अपने संगीत में खोया हुआ था। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और अचानक संगीत का ताना मिट गया। वीर ने गुड़िया से पूछा, संगीत कैसे बंद हो गया? गुड़िया की आंखों में आंसू थे और वह बोली, तुम्हारा संगीत बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह सिर्फ उत्सव के लिए था। अब तुम्हें जाना होगा। वीर ने समझा कि संगीत वाकई में भूत प्रेत को चुनौती देने का एक तरीका था। वह हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में भूत प्रेत की आवाजें हमेशा सुनाई देती रहीं। वीर ने गांव वालों को सच्चाई बताई, लेकिन कोई उसकी बातों में विश्वास नहीं करता था। हवेली अब भी डरावनी आवाजों से भरी रहती थी, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वहां कुछ और हो सकता है।